नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य के 10 निगमों के महापौर पद हेतु कुल 109 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किया। इसी तरह नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु कुल 816 अभ्यर्थियों ने तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद पद हेतु कुल 10,776 अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल किया। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद एवं 114 नगर पंचायतों के लिए आम निर्वाचन होना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गत 20 जनवरी को निर्वाचन की तारीखों की घोषणा की गई थी। 22 जनवरी को निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई और 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों से नाम वापस 31 जनवरी तक ली जा सकती है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन के लिए भी 31 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। 11 फरवरी को मतदान तथा 15 फरवरी को मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी देने के बाद कर्मचारियों को राहत मिली है। मोदी सरकार की मंजूरी के बाद तय है कि अगले साल जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत मिलेगी। 8वें वेतन आयोग में सैलरी 10 से 30% तक बढ़ा सकती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर का फैसला 1 जनवरी 2026 को लागू महंगाई भत्ते डीए और बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसी के आधार पर 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी तय होगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश की निर्मित 100 पेटी शराब पकड़ी है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 7,98,000 बताई जा रही है। दरअसल ऑपरेशन विश्वास के तहत थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा शराब कोचियों की धरपकड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में 29 जनवरी को थाना सिटी कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा कृषि उपज मंडी पनगांव रोड बलौदाबाजार के पास घेराबंदी कर टाटा एस वाहन को रोका गया। वाहन में अवैध रूप से शराब ले जाते हुए 4 कोचियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 7,98,000 रुपये कीमत मूल्य का 100 पेटी 5,000 पाँव मध्य प्रदेश निर्मित MP गोवा व्हिस्की शराब तथा अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त टाटा एस वाहन क्रेटर CG 22R 3277 जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 34/2 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपियों के नाम 1 देव कुमार यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बिनौरी थाना पलारी। 2 रितेश साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बिनौरी थाना पलारी। 3 प्रीतेश गुप्ता उर्फ बाबा उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 पलारी थाना पलारी। 4 भक्त प्रहलाद डहरिया उम्र 18 वर्ष 2 माह वार्ड क्रमांक 10 पलारी थाना पलारी। CGPSC घोटाला मामले में एक और बड़ा अपडेट के सामने आया है। जेल में बंद CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी जगीता जोशी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बेरोजगारों को नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। दोनों ने 9 बेरोजगारों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोप है कि इन दोनों ने कई बेरोजगार युवाओं को अपने झांसे में लिया, जिनमें आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं। वे खुद को बड़े अधिकारियों के परिचित बताकर विशेष अनुशंसा के तहत नौकरी लगाने का झांसा देते थे। बाद में वे फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर रकम ऐंठ लेते थे। इन पर आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर, लेक्चरर और पटवारी जैसी नौकरियों का झांसा देकर 9 पीड़ितों से भारी रकम वसूली। आरोपियों ने रिश्तेदारों समेत अन्य कई पीड़ितों से करोड़ों रुपए की ठगी की है।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। क्या है मामला? अंबिकापुर की निवासी अंजना गहिरवार ने रायपुर निवासी देवेंद्र जोशी से नौकरी के बारे में बात की थी। जोशी ने बताया कि उसकी बड़े अधिकारियों से जान पहचान है और वह सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद कर सकता है। इसके बाद देवेंद्र जोशी ने उसे खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन करने को कहा। नौकरी दिलाने के एवज में 25 लाख रुपए की डिमांड। अंजना ने 2022 में आवेदन किया और परीक्षा दी। देवेंद्र जोशी ने काउंसलिंग के लिए पैसे की मांग की। अंजना ने 6,35,000 रुपये कैश और बाकी की रकम खाते में ट्रांसफर की। इसके बाद जोशी ने दस्तावेज सत्यापन भी करवा दिया। जब अंजना ने फाइनल चयन सूची मांगी तो उसका नाम उसमें नहीं था। जब वह विभाग में लेटर लेकर गई तो उसे फर्जी लेटर बताते हुए भगा दिया गया। देवेंद्र जोशी ने अंजना के अलावा अन्य 8 लोगों गजेंद्र लहरे, कुणाल देव और भुवनेश्वर सोनवाणी से भी फूड इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाने के नाम पर 25-25 लाख रुपए ठगे। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख खत्म होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग मतदान की तैयारी में जुट गया है। नगरीय निकायों में इस बार ईवीएम के जरिए मतदान होगा। ऐसे में ईवीएम पर उठने वाले सवालों और संदेहों को दूर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पहल की है। आयोग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को प्रत्येक चुनावी वार्ड में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र लगाने का निर्देश दिया है। अफसरों के अनुसार प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 परिषद और 114 नगर पंचायतों के साथ 4 निकायों के 5 वार्डों में उपचुनाव होना है। महापौर और अध्यक्ष के साथ कुल 3,201 वार्ड में पार्षद के लिए चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को प्रत्येक चुनावी वार्ड में ईवीएम की जानकारी देने के लिए एक सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इन सेंटरों में मास्टर ट्रेनर को नोडल अफसर बनाया जाएगा। वहां आम लोगों को ईवीएम की पूरी जानकारी दी जाएगी। लोगों को डेमो देखने और करने का भी मौका मिलेगा।